जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। यूपी बोर्ड के 2025 के जो परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ये हिंदी का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज से जो भी समय मिलेगा आप लोगों को कुछ न कुछ रचनाएं, नाटक, कहानी, उपन्यास की वीडियो आपको दी जाएगी। समय कम होने के अभाव से प्रत्येक दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। सबसे पहले कहना ये चाहेंगे, यदि आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, यदि आपके फ़ोन में चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल को, और इसके माध्यम से आप ये विश्वास रख कर के अगर देखेंगे तो 95+ आपके नंबर जो मार्क्स हैं वो यूपी बोर्ड में हिंदी में आएंगे। विश्वास के तहत आप पढ़िए, लगन से पढ़िए, मेहनत करोगे तो फल आपको निश्चित ही मिलेगा। तो यूपी बोर्ड 2025 टॉप 150 रचनाएं हैं, हिंदी गद्य रचनाएं, उनकी विधाएं और रचनाकार के नाम। तो आइए देर न करते हुए सीधी आपको रचना ले चलते हैं। कुछ रचनाएं यहाँ देखिए, जैसे नीली रोशनी की बाहें, जंजीरें और दीवारें, गुनाहों का देवता, आखिरी चट्टान, जयसंधी, कालिदास की निरुक्षता। ये रचनाएं किसकी हैं, किस लेखक की हैं, क्या विधा है इनकी? तो हिंदी की गद्य रचनाएं, उनकी विधाओं सहित आपको देखना है। पूछा जाता है कि कौन सी रचना किस विधा की है। आइए, प्रमुख गद्य रचनाएं, उनकी विधा और रचनाकार। ठीक है, जो रचनाकार उसे कहते हैं जो रचना करता है। विधा क्या होती है कि किस विधा, किस विधि की है, नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है, रेखा चित्र है। इस प्रकार से विधाएं पूछी जाएंगी और रचनाएं क्या क्या हैं। तो यहाँ आपको विधा देखने को मिलेगी, ये रचनाकार का नाम मिलेगा और यहाँ रचना मिलेगी। तो पहली रचना है अंडे के छिलके। ये एकांकी विधा की रचना है और मोहन राकेश की रचना है। अंडे के छिलके किसकी है? मोहन राकेश की। विधा कौन सी है? तो एकांकी। अतीत के चलचित्र, ये रेखा चित्र है। तो देखिए, अतीत के चलचित्र, तो यहाँ भी रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। किसका है? महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, महादेवी वर्मा का। अतीत के चलचित्र। अंधेर नगरी, ये नाटक है और भारतेंद्र हरिचंद जी का है। अंधेर नगरी क्या है? नाटक है। किसका है? भारतेंद्र हरिचंद जी का है। अंधेरे बंद कमरे, ये उपन्यास है और मोहन राकेश का है। अंधेरे बंद कमरे किस विधा की रचना है? उपन्यास है। किसका है? मोहन राकेश का। अम्रपाली जो रचना है, विधा क्या है? इसकी नाटक है और ये राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं। ठीक है, अम्रपाली नाटक, राम वृक्ष बेनीपुरी। अजातशत्रु, ये खूब सुना होगा, नाटक है, जयशंकर प्रसाद का। अनाख्या, ये कहानी है, राय कृष्णदास की। अपनी खबर, ये आत्मकथा है, पांडे बेचन शर्मा। उग्री अशोक के फूल, ये निबंध है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर निबंध है, ये रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? तो निबंध है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। अंधा युग, ये काव्य नाटक है और ये धर्मवीर भारती का है। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती का अंधा युग हुआ। आगे, आंगन का पंछी और बंजारा मन, ये निबंध है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का। आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध है। किसका है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का। आखिरी चट्टान, ये यात्रा व्रत है, ये मोहन राकेश का। किसका है? मोहन राकेश का है यात्रा व्रत। आधे अधूरे, ये नाटक है और ये भी किसका है? मोहन राकेश का। आवारा मसीहा, ये जीवनी है और किसकी किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। आषाढ़ का एक दिन, ये क्या है? नाटक है और किसका है? मोहन राकेश का। आस्था के चरण, ये निबंध है डॉक्टर नगेंद्र का। किसका है? आस्था के चरण, ये निबंध है डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, आस्था के चरण।
रचना 18वें नंबर में। एक बूंद सहसा उछली, ये यात्रा वृतांत है। और सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, इसका नाम भी याद कर लीजिए। ये नाम पूरा भी पूछा जाता है, केवल आपको इतना दे दिया जाए अज्ञे, क्या कितना दे अज्ञे दे दिया जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। ठीक है, यहाँ से एक नंबर पक्का है, पूछ लिया जाता है अज्ञे का केवल अज्ञे लिख दिया जाता है, पूछा जाता है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। अगली रचना है 19 नंबर पर, कलम का सिपाही। ये जीवनी है, अमृत राय इसके लेखक हैं। ठीक है, कलम का सिपाही जीवनी है, अमृत राय इसके लेखक हैं। आगे है कल्प वृक्ष, ये निबंध है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक है, कल्पलता अगर आएगी तो किसकी है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आगे है कर्म भूमि, ये उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। क्या भूलूं कि याद करूं, आत्मकथा है हरवंश राय बच्चन की। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है हरवंश राय बच्चन की। कायाकल्प, ये उपन्यास है 23 नंबर पर, कायाकल्प उपन्यास है। और उपन्यास किसका है, प्रेमचंद जी का कायाकल्प। कालिदास की निरुक्तता, ये आलोचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। कुटज, ये निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, किसकी रचना है, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की। छड़ बोले कड़ मुस्काए, ये निबंध है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। गबन उपन्यास है प्रेमचंद जी का। गद्य कुसुमावली, ये निबंध है श्याम सुंदर दास का। गेहूं बना गुलाब, ये भी निबंध है रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, गेहूं बना गुलाब ये निबंध है किसका, रामवृक्ष बेनीपुरी का। गोस्वामी तुलसीदास, ये आलोचना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। 31 गोरा बादल की कथा, ये आख्या क्या है, और ये जटमल की रचना है। ठीक है, गोरा बादल की कथा। आगे गोदान, ये उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। गुंडा, ये कहानी है जयशंकर प्रसाद की। गुंडा कहानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। कुछ बच्चे मुंशी प्रेमचंद जी की समझ बैठते हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। गुंडा कहानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। गुनाहों का देवता, ये उपन्यास है डॉक्टर धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। 11 बरस का समय, ये कहानी है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आगे घुमक्कड़ शास्त्र, ये यात्रा वृत्तांत है, ये यात्रा वृत्त है। और राहुल संकृत्यायन जो हैं एक बहुत बड़े घुमक्कड़ी व्यक्ति थे। चंद्रगुप्त, ये नाटक है जयशंकर प्रसाद का। चंद्रावली, ये भी नाटक है भारतेंद्र हरिचंद जी का। ठीक है, चंद्रावली किसका नाटक है, भारतेंद्र हरिचंद जी का। चिंतामणि, ये निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चिता के फूल, ये कहानी है रामवृक्ष बेनीपुरी की। चित्रलेखा उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का। चित्रलेखा किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा की। चित्रलेखा और चित्ररेखा किसकी है, महादेवी वर्मा की। ठीक है, याद रखना है। चिदविलास, ये निबंध है डॉक्टर संपूर्णानंद जी का। चीन की राज्य क्रांति, ये इतिहास है डॉक्टर संपूर्णानंद जी का। 84 वैष्णव की वार्ता, ये ब्रजभाषा गद्य है और ये गोकुलनाथ जी की रचना है। जंजीरें और दीवारें, ये संस्मरण है रामवृक्ष बेनीपुरी का। जयसंधि, ये कहानी है जैनेन्द्र कुमार की। जयसंध से याद रखना है जैनेन्द्र कुमार। जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी है हरशंकर परसाई की। हरशंकर परसाई ये व्यंगकार हैं, बहुत ही बड़े व्यंगकार हैं। ठलुआ क्लब, ये निबंध है और गुलाब राय का है। ठलुआ क्लब किसकी रचना है, गुलाब राय जी की। और किस विधा की है, तो ये निबंध है तुम चंदन हम पानी, ये निबंध है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का। त्यागपत्र, ये उपन्यास है जैनेन्द्र जी का। त्रिशंकु निबंध है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी का। दिल्ली दरबार दर्पण, ये निबंध है भारतेंद्र हरिचंद जी का। दीपदान एकांकी है और ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। दीपदान एकांकी है किसकी है, राम कुमार वर्मा की। दूध के दांत, ये नाटक है मोहन राकेश का। मोहन राकेश के बहुत ही नाटक अच्छे हैं। ध्रुव सामनी, ये भी नाटक है, ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। नहुस, ये भी नाटक है गोपाल चंद्र गिरिधर शाह जी का नाटक है और ये हिंदी का प्रथम नाटक भी माना जाता है। ठीक है, जो नहुस है ना, ये प्रथम नाटक माना जाता है हिंदी का। हिंदी का प्रथम नाटक पूछे जाए तो आपको नहुस बताना है। नासकोतोपाख्यान, ये खड़ी बोली गद्य
की रचना है और ये सदल मिश्र जी की हैं। निराला की साहित्य साधना, ये आलोचना विधा की रचना है डॉक्टर रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा। नील देवी ये नाटक है भारतेंद्र हरिचंद जी का। नीली रोशनी की वह ये उपन्यास है मोहन राकेश का। पतितों के देश में ये उपन्यास है रामवृक्ष बेनीपुरी का। पथ के साथी ये संस्मरण है महादेवी वर्मा का। आगे परीक्षा गुरु ये उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास जी का। हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछा जाएगा तो यही है, ठीक है। परीक्षा गुरु किसका है? लाला श्रीनिवास दास जी का। पाप और प्रकाश अनुवाद ये जैनेन्द्र कुमार का है, ठीक है। पाप और प्रकाश ये अनुवाद है। पुनर्वा ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पूर्वोदय ये निबंध है जैनेन्द्र कुमार जी का। पृथ्वी पुत्र ये भी निबंध है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। प्रवाल ये गद्य काव्य है राय कृष्णदास जी का। प्रस्तुत प्रसन्न निबंध है जैनेन्द्र कुमार का। प्रेम सागर ये खड़ी बोली की प्रथम रचना है, इसके रचनाकार हैं लल्लू लाल, ठीक है। खड़ी बोली में प्रथम रचना कौन सी है? तो प्रेम सागर एक खड़ी बोली गद्य की रचना है, ठीक है। ये लल्लू लाल जी का है। यदि आपको हमारे द्वारा कंटेंट दिया हुआ अगर अच्छा लगता है तो आप एक कमेंट बॉक्स में एक शब्द जरूर लिखेंगे कि इस वीडियो को आगे जारी रखा जाए या ना रखा जाए। जैसी आपकी राय होगी उसी अनुसार हम आप आगे कदम लेंगे। तो बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें फॉलो करिए। हम आपको ये गारंटी दिलाएंगे विश्वास के साथ कि हिंदी में 95+ नंबर ही आपके आएंगे अगर आप लगन से पढ़ेंगे। आगे भी रचनाएं हैं, यहाँ आज 70 तक ही रखेंगे, इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे और हिंदी के इंटर में जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी पार्ट हैं, उन सबको भी देखेंगे। आप सभी का सहयोग रहा तो आपके सभी के सहयोग के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। आप सभी अपना सहयोग देंगे अच्छे से तो हम ज़रूर ही आपकी मदद करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।